ये आज से तकरीबन 20 साल पुरानी बात है, लेकिन वाकया कुछ इस तरह है जिसको सोच के आज भी खौफ आता है। मेरा बेटा पैदा हुआ जो कि 9 महीने से कुछ हफ्ते पहले ही पैदा हो गया, जिसे प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हुई। खैर, साथ खैरियत के वो पैदा हो गया। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे 2 हफ्तों के लिए अस्पताल में ही रुकना पड़ा। जब उसका वो टाइम पीरियड ख़त्म हुआ और डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज किया, तो फिर हम उसे घर लेकर आ गए। लेकिन उसे अभी भी ऑक्सीजन के ऑब्जर्वेशन के अंदर ही रखा गया था। लेकिन एक अजीब बात होना शुरू हो गई। जब से हमारा वो बेटा पैदा हुआ, उस दिन से कुछ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आना शुरू हो गए हमारे ही घर में। उसकी छोटी सी मिसाल इस तरह की है कि बेटे के पैदा होने से पहले जो उसका हमने रूम बनाया था, तो उस रूम को हम काफ़ी साफ़ सुथरा रखते थे। हमने जो जानवर पाले हुए थे, एक बिल्ली और एक कुत्ता, उन दोनों को हम उस कमरे से दूर रखते थे ताकि उनकी वजह से बच्चे के अंदर कोई बीमारी या एलर्जी ना लग जाए। लेकिन जिस दिन से हमारा बच्चा वो घर आया था, उस दिन से लेके कई हफ्तों तक वो बिल्ली, जो हर वक्त उस कमरे में जाने के लिए बेचैन रहती थी, बच्चे के घर आते ही उस कमरे से वो कोसों दूर रहने लगी। फिर हमारा जो कुत्ता था, वो स्टेयर केस की तरफ सर झुकाए इस तरह बैठा रहता था जैसे वो किसी के आने जाने की आहट सुन रहा है। खैर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने नॉर्मल ली। हमें लगा बच्चा घर में आया है, शायद जानवर अपने तरीके से रिएक्शन दे रहे हों। लेकिन फिर वो चीज़ें होना शुरू हुई जिन्होंने हमें इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। मतलब, अगर मैं घर में अकेली होती थी तो मुझे ऐसा फ़ील होता कि मेरे अलावा भी इस घर में कोई मौजूद है। जब मैं बच्चे को दूध पिला रही होती या उसे खाना खिला रही होती या उसके कमरे में बैठ के उसे कपड़े चेंज करा रही होती, तो मुझे ऐसा लगता था कि उसका बाप मेरे पीछे आया है, जिससे मैं बग़ैर देखे बात करने की कोशिश करती। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ होता कि इस कमरे में मेरे और मेरे चंद माह के बच्चे के अलावा कोई और मौजूद नहीं है। हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे जिन्होंने बच्चे की पैदाइश पर चंद तोहफे तोहफ़े दिए थे, जैसा कि बाकी रिलेटिव्स ने दिए थे। उनमें से एक टॉय था जिसको हाथ लगाओ तो वो बोलने लग जाता था, और जब हाथ हटाओ तो वो चुप हो जाता था। हैरानकुन बात ये होना शुरू हुई कि रात के 2-3 बजे हमारे बच्चे के रूम से उस टॉय की आवाज़ आना शुरू हो गई। हमें लगा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, लेकिन उसकी बैटरीज निकालने के बावजूद उस टॉय में से आवाज़ आती रहती थी। ऐसा लगता था कि उस बच्चे के रूम में रात गए उसके टॉय से कोई कुछ खेल रहा है। हमारा बेटा अब पूरे 1 मंथ का हो गया था। उससे ऑक्सीजन सिलेंडर भी हट गए थे। हम लोगों ने उसके कमरे में बेबी मॉनिटर लगा दिया था। ये बेबी मॉनिटर इसलिए लगाया जाता है कि अगर आप बच्चे के कमरे में मौजूद ना हो तो आप वीडियो की फॉर्म में उसको देख सकें या ऑडियो की फॉर्म में उसकी आवाज़ सुन सकें। अक्सर जो नामालूम बच्चे होते हैं वो सांस लेना भूल जाते हैं। ये बात जो नए वालिदैन हैं उन्हें लाजमी पता होगी, या जिनकी एक औलाद से ज़ायद औलादें हैं उन्हें भी ये बात मालूम होगी। जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी है वो हर चीज़ सीख रहा होता है। कभी आप नोट करेंगे रोते रोते उनकी सांस रुक जाती है तो आप उसे थपथपाते हैं, उनके चेहरे पर फूंक मारते हैं ताकि वो दोबारा सांस बहाल हो सके। तो बिल्कुल ऐसे ही उस बच्चे के साथ भी ऐसा होता था। इसी वजह से उस कपल के वालिदैन ने एक स्पेशल मैट आता है न्यूबॉर्न बच्चों के लिए, जो कि बिस्तर पर बिछाया जाता है, और उसका मकसद ये होता है कि अगर बच्चे की मूवमेंट बहुत देर तक ना हो तो
मैट सिग्नल पहुंचाता है माँ बाप के पास कि बच्चा अनकॉन्शियस तो नहीं हो गया। अब ऐसा अक्सर होने लगा। रात को वो मैट सिग्नल देना शुरू कर दे और सिग्नल कुछ इस तरह से देता कि पहले वो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, अगर आप उसे अटेंड नहीं करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। शुरू में तो ये लगा कि बच्चे का वेट कम है, इस वजह से वो मैट उस बच्चे के वेट को सेंस नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया वो वेट गेन करता गया। तब भी रात गए ना तो वो सेंसर काम करते ना वो मैट काम करता। ऐसा लगता बीच रात में किसी ने मैट को बंद कर दिया है। फिर रात गए, उस बेबी मॉनिटर में से पहले शुरू में तो आवाज़ें आना शुरू हुई। आवाज़ें हमारे ही बच्चे की थीं, जैसे वो जाग रहा है और खेल रहा है। शुरू में हमको ये बातें अच्छी लगती थीं। अच्छा लग रहा होता था कि आपका बच्चा कुछ ना कुछ एक एक करके चीज़ें सीख रहा है, तो हम उन बातों को बहुत नोटिस करते थे। पर एक दिन रात के तकरीबन 3:30 या 4 का टाइम होगा, मैं और मेरे मियाँ सो रहे थे कि मुझे बेबी मॉनिटर में से आवाज़ें आना शुरू हुई। ऐसी आवाज़ जैसे मेरा बच्चा जागा हुआ है और खेल रहा है। मैं गई बच्चे के कमरे में, बच्चे को चेक किया तो उसका जो पैड था वो बंद था। मैंने उसे ऑन किया, फिर बेबी मॉनिटर को चेक किया, बच्चे को चेक किया। सारी चीज़ें चेक करने के बाद, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देखने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। लेटी ही थी कि फिर से बेबी मॉनिटर में से आवाज़ें आना शुरू हो गई, लेकिन इस दफ़ा कुछ और ही थी। ऐसा लग रहा था कि बच्चे के कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। अच्छा, वो आवाज़ किसी इंसान नुमा चीज़ की नहीं थी, लेकिन किसी जानवर की भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बातें कर रहा है, लेकिन क्या बातें कर रहा है यह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। ऐसा महसूस हो रहा था कि बच्चा और वो मखलूक आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं फ़ौरन अपने बच्चे के कमरे में गई, लेकिन वहाँ उस बच्चे के अलावा कोई ना था। ये बात हमने आई गई कर दी, अपना वहम समझ के इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके बाद से घर में कुछ और वाक़यात होना शुरू हो गए, ऐसे वाक़यात जिन्होंने ऐसी बातों को जन्म दिया जो हमने सोचा भी ना था। वो जानवर जो हमने घर में पाले हुए थे उस बच्चे और उस कमरे से मीलों दूर रहते थे। फिर घर में मुझे ऐसी फीलिंग आना शुरू हो गई जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा भी कोई तीसरा बंदा मौजूद है। मुझे ऐसा फील होने लगा कि कोई औरत है। कभी साया नज़र आना, कभी आवाज़ों का आना, कभी बच्चों के टॉयज खुद ब खुद चल जाना, कभी सोते हुए बच्चे का अचानक से जाग जाना, हंसना खेलना। लेकिन एक रात वो हुआ जिसके बाद हमें यकीन हो गया कि या तो इस घर में कुछ मसला है, या हमारे बच्चे के साथ कोई मसला है, या फिर कोई और चीज़ है जो अपने होने का एहसास दिला रही है। एक दिन हमने रात के खाने के बाद अपने बच्चे को उसके कमरे में सुला दिया और मियाँ बीवी अच्छा वीकेंड गुजारने के लिए एक अच्छी सी मूवी लगा के हम लोग बैठ गए। मूवी लेट नाइट ख़त्म हुई, हम लोग अपने कमरे में जाकर सो गए। अभी सोए ही थे कि अचानक से मुझे सोते सोते ऐसा फील हुआ जैसे मेरा बच्चा प्रॉब्लम में है, और इसी दौरान मुझे एक ख्वाब आना शुरू हुआ। और अब ये बात हो रही है सोते में की। मैंने सोते में ही देखा कि मेरे बच्चे के कमरे में उसके कॉट के बिल्कुल बराबर में एक औरत खड़ी है जो कि उस बच्चे को देख रही है और उस बच्चे से बातें कर रही है, और बच्चा भी उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब मैं ख्वाब में देख रही हूँ, और ख्वाब में देखते देखते मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे पसीना आना शुरू हो गया। ऐसा लगना शुरू हो गया कि शायद ये हकीकत है। बस इसी खौफ से मेरी आँख खुली, मैं बच्चे के कमरे में गई तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं बिस्तर पर सो रही थी मुझे किसी ने उठाया था।
ऐसे जैसे किसी ने झंझोड़ के उठाया हो। उठते ही मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा और उसे उठाने की कोशिश की और पूछने की कोशिश की कि भाई तुमने मुझे इस तरह बीच रात में क्यों उठाया है। लेकिन जिस तरीके से वो सो रहा था मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये वो शख्स नहीं है जो कि हमें उठा सके। खैर, मैं फ़ौरन बच्चे के कमरे में गई। बच्चे की तरफ जैसे ही मेरी निगाह गई तो वो बच्चा सांस नहीं ले रहा था। फ़ौरन जाते ही मैंने बच्चे के चेहरे पर फूंक मारना शुरू की, उसकी बैक को रब करना शुरू किया, हल्का सा पंप करा तो वो फ़ौरन उसकी सांस बहाल हो गई। ऐसा लगा चंद सेकंड के लिए मैंने अपनी औलाद को खो दिया है। लेकिन शायद उस दिन हमें उस मखलूक ने अपने होने का एहसास तो दिलाया, लेकिन ये बात भी कंफर्म करा दी कि वो कोई तकलीफ़ पहुंचाने वाली मखलूक नहीं, शायद हमारी मदद करने के लिए इस घर में मौजूद है। उसके बाद कई सारे आलिम दीन को हम लोगों ने ये किस्सा बताया और उसके बाद हम लोगों को पता चला कि ये मखलूक उस हॉस्पिटल से ही इस बच्चे के साथ अटैच है और ये मखलूक एक औरत है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। हमें ऐसा फ़ील होता था कि घर में कोई और तीसरा शख्स भी मौजूद है। इस तरह के वाक़यात बहुत कॉमन हैं। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं और जो न्यू वालिदैन हैं, आपने अक्सर हमारी सोसाइटी में ये सुना होगा कि बच्चे को खुले आसमान तले मत लेके जाओ, मगरिब के बाद लेके मत निकलो, अंधेरे में लेके नहीं जाओ, अकेला मत छोड़ो। यही चीज़ अंग्रेज़ों में भी कॉमन है। क्या उस दिन वो जो भी मखलूक थी जिसने मुझे उठा के ये बताने की कोशिश की कि तुम्हारा बच्चा सांस नहीं ले रहा, हमें नहीं मालूम कि टिल डेट वो हमारे घर में मौजूद है या नहीं, क्योंकि अभी भी उसके कमरे में जहाँ मेरा बच्चा अब 20 साल का हो गया है, अक्सर ये शिकायत करता है कि मुझे उस खिलौने की आवाज़ आती है जो कि हमें 20 साल पहले हमारे दोस्त ने दिया था। अभी भी उसको ऐसा फ़ील होता है कि सोते हुए उसके कमरे में एक औरत है जो कि उसको सोते हुए देख रही है। और कभी कभी हमें भी ऐसा फ़ील होता है कि हमें सोते हुए किसी ने उठाया है।